हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कहां पे कौन कौन से सेटअप बने थे, जिसको समझ के आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। साथ में व्यूअर का कमेंट में हम लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ये 1 मिनट का टाइम है। आज का डेट है 19/7/2022। देखेंगे हम पहला सेटअप कहाँ पे बना था। ट्रेडर्स, चीज़ों को जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक पैसे बनाने तो बहुत दूर जो है वो भी आप खो देंगे। मेरे कहने का मतलब है, आप 90 की कैटेगरी मत आइए, 10 की कैटेगरी में आइए। या ऐसे लोग होते हैं जो बिना सीखे एंट्री करते हैं, उनको ट्रेड लेने में एंट्री फटाफट मिल जाती है। लेकिन जो 10 लोग ऐसे होते हैं इनको एंट्री देर में मिलती है और जो प्रॉफिट बना लेते हैं। तो आप हमेशा 10 की कैटेगरी में आइए, 90 की कैटेगरी में मत आइए। ये 10 वाले में आपकी गिनती होने दीजिए। ये तभी होगा, ये तभी मुमकिन है जब चीज़ों को आप सीखेंगे, धैर्यपूर्वक सीखेंगे। कुछ दिन आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आंखें ट्रेन कीजिए। कुछ दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। देखिए, जो चीज़ें टाइम से आने वाली चीज़ें हैं, आप उसको बिना टाइम के पहले आप उसको नहीं ला सकते। तो जो चीज़ें कहा जाती है समय के पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो उसको ज़रा आप सोचिए कि समय आने पे आपको, जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ये दिन अच्छा समय आपका ज़रूर आएगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और चीज़ों को सीख के ट्रेड करने लगेंगे। तो ट्रेडर्स, हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रेड की तरफ। जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर एक पैटर्न बना है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड और शोल्डर पैटर्न। कोई पैटर्न आपको ये पहले से नहीं बताता है कि हम कौन सा बनने वाले हैं। ये सब खेल है, बड़े लोग खेल खेलते हैं, छोटे लोग उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग पैसा इसमें बनाते हैं और छोटे लोग पैसा गंवाते हैं। वजह यही है, वो जल्दी जल्दी में बिना सीखे एंट्री कर लेते हैं। अरे भाई साहब, बड़े लोग हैं, इतने पैसे लगाते हैं, प्रॉपर उनके फंड मैनेजर होते हैं, इतने पढ़े लिखे रहते हैं सब, तब जाके वो एंट्री इसमें आप ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। तो आप चाह रहे हो कि मैं फटाफट सीख के फटाफट पैसे कमाएं, कैसे पॉसिबल है? आप ही सोचिए कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे मेहनत ही करना पड़ेगा आपको, और बहुत सारा मेहनत नहीं करना है। चीज़ें मैंने आपको जो मैंने ट्रेनिंग के वीडियो में बताए हैं, अगर आप उसको अच्छे से उतना सीख लिए, 1 बाय 1 टिक बाय टिक करके आप अच्छे से नॉलेज हो गया आपका, और सिर्फ उसके बाद आपको बैक टेस्ट और प्रैक्टिस ही सारा कमाल करके दिखाएगा। लाइफ टाइम आप पैसे कमा सकते हैं चीज़ों को सीखने के बाद। लेकिन लोगों को क्या लगता है, हमें तो मशीन चाहिए पैसे बनाने के लिए। पॉसिबल नहीं है। अगर इतना ही पॉसिबल रहता तो सब लोग 90 के कैटेगरी में क्यों आते? 90 लोग लॉस करते हैं, 10% पैसे कमाते हैं। क्यों? इतना अगर आसान होता तो ये लोग भी प्रॉफिट करते ना, जो कि मुमकिन नहीं है। ये लोग ही पैसा कमाते हैं जो कि सीखते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, धैर्यपूर्वक अपना मनी मैनेजमेंट करते हैं। आज के दिन में हमें कितना लॉस रिस्क रखना है वो पूरा क्लियर करते हैं पहले ही।
तभी ये एंट्री करते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको लॉस हो रहा है तो अनलिमिटेड लॉस लेते रहते हैं, प्रॉफिट होता है तो जल्दी ही प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। ये इनका कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे वेट करना है, कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है। तो ये आपको जीतेंगे कि ये जीतेंगे, सीधी सी बात है, ये जीतेंगे। यही होते आया है और आगे भी ऐसे ही होगा। तो आप इस कैटेगरी में आने का कोशिश कीजिए। मैं बातें बहुत ही सिंपल बताता हूँ, जिसको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, जिसको अच्छा नहीं लगे उसके लिए सॉरी। तो ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब इसका नेक लाइन ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम एंट्री करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने बेहतरीन तरह से एंट्री हुआ है। मैं वी वेब सुपर 10 हमेशा इसलिए मैं करता हूँ कि ये आपको काफ़ी मदद करता है बाई और सेल करने के लिए। कंफर्मेशन ले सकते हैं आप, इससे ट्रेड तो नहीं लेकिन कंफर्मेशन ले सकते हैं कि कितने अच्छे से वो काम करता है। काफ़ी मदद करेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी मदद करता है ये। मैंने आप पिछले वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि किस तरह ये दोनों तीनों टूल को यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसको चार्ट पैटर्न सेटअप में टाइम लगता है, लेकिन आप इसको भी यूज करके कर सकते हैं। तो ट्रेडर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रेड रेडी है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जब 10 लाइन अपना नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ उसके मार्केट रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पे कैंडल कंफर्मेशन बनाया, वहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल आपको बनाता तो यहाँ पे भी एंट्री कर लो। जैसे यहाँ पे जो कैंडल बने हुए हैं, अगर यहाँ पे कैंडल बनते ब्रेक करते समय तो वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना दूर से तो कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं बना, इसलिए एंट्री करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप वेट कीजिए, मार्केट रिटेस्ट करेगा, वहाँ पे एंट्री करने का। सब खेल इसी का रहता है कि जहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करता है वहीं पे आप एंट्री कीजिए। मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन वो कभी जाएगा, पहले वो सबको निकालता है, सब लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे, सबको यहाँ से यहाँ तक लॉस कराएगा। उसके बाद जब सब लोग लॉस करके निकल जाएंगे तो फिर मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो आप थोड़ा हटके सोचिए, धीरे धीरे चीज़ें सीखते सीखते आ जाती है। एकाएक जल्दीबाजी मत कीजिए, कोई नहीं सीखता है एक दिन में, आप भी नहीं सीखेंगे। तो टाइम दीजिए, चीज़ों को सीखने में टाइम देंगे तो एक न दिन एक्सपर्ट आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह से हमें एंट्री मिली। 90 पॉइंट टारगेट, 90 पॉइंट एसएल, जो कि हमारा आसानी से एसएल टारगेट अचीव हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट सेटअप के लिए, जो कि हमारा सेटअप देखिए कितना सुंदर बना है। चीज़ें कोई ये नहीं बताता कि हम कौन सा बनने वाले हैं, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये एक डबल टॉप पैटर्न है जिसको हम एम पैटर्न बोलते हैं। इसका जब 10 मेजर 10 लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। साथ में यहाँ पे एक डाइवर्जन भी दिख रहा है। जब मेजर कोई 10 लाइन ब्रेकआउट होगा तभी हम यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। मेजर 10 लाइन ब्रेकआउट बिल्कुल, सबसे ज़्यादा टचेस वो मेजर 10 लाइन होता है। हाँ, मार्केट अब यहाँ पे देखिए कैंडल कंफर्मेशन कितने बनाए हैं। आप यहाँ इसके 10 लाइन के बाद अगर कैंडल कंफर्मेशन बनाए तो ज़्यादा अच्छे होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बनाता तो बहुत अच्छा होता है। मार्केट यहाँ पे बनाए तो आप वेट कीजिए, थोड़ा वेट करना चाहिए कि मार्केट ज़रूर यहाँ से थोड़ा रिटेस्ट करता है आगे। जब ऐसा आप हमेशा देखेंगे, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो ये सब कमाल होता है एल्बो का। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा फटक से कुछ मूव दे देता है। जहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाते हैं वहाँ पे आप एंट्री, अगर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाता है तो मेजर कैंडल जैसे कि है डोजी है, हैमर है, डोजी
इनवर्स हैमर, जो इस तरह के जो कैंडल अगर यहाँ पे बनते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई कैंडल नहीं बना है। यहाँ बना है तो थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट रिट्रेस करता है। रिट्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना है जो कि हम बोलते हैं इनवर्स हैमर, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं 90 पॉइंट के लिए। बिल्कुल, ये रहा आपका सेकेंड ट्रेड, जो कि एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न। एंट्री तभी करना है, एक हमें RSI डाइवर्जन भी दिखना चाहिए, साथ में मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। साथ में कैंडल कंफर्मेशन का भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें कैंडल कंफर्मेशन, आप सभी को मालूम है कैंडल जो होते हैं वो कोई भी सेटअप को कंफर्म करने में बहुत मदद करते हैं। तो ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं, आपका ये सेकेंड ट्रेड था, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल चीज़ों को सीखने में जल्दीबाजी मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टचेस रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, जितने ज़्यादा टचेस रहेंगे वही ट्रेंड लाइन अच्छा काम करता है, क्योंकि वो हैवी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। जो भी ट्रेंड लाइन होते हैं, मार्केट बार बार वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार मार्केट वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये जो टचेस है यानी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा था, हमें सपोर्ट का काम कर रहा है ट्रेंड लाइन। और ऊपर वैसे ही यहाँ पे बार बार मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि ये मेजर रेजिस्टेंस है। जब भी ये दोनों को या ऊपर या नीचे जाएगा वो अच्छा खासा हमें फॉल मिलता है। यही एक कंसेप्ट होता है कोई भी जब तक ये पैटर्न बनने का। तो आपने देखा ये बहुत ही अच्छा सा, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये आपको वेट करना है, कैंडल कंफर्मेशन बनना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो करीब इतने दूर तक कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं बना, तो आप वेट करिए रिटेस्ट का। यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे इन्वर्स हैमर बना है। जब हमें वेट करना है, जब उसका ब्रेकडाउन होगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। नाइन्टी पॉइंट के लिए, जो कि हमें आसानी से यहाँ पे अचीव होता दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपका थर्ड ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप के लिए, जो कि हमारा सेटअप है। इसके पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। तो देखिए, मैं एकदम सिंपल सा बताना चाहता हूँ कि जो ये फ्यूचर का चार्ट है, अगर इसी जैसा ये काम कर रहा है, जैसा ये मूव दे रहा है, अगर सेम टू सेम आपको चार्ट मिले जिस ATM, OTM, एट द मनी में, तीनों में से किसी में भी आपको मिलता है, तो सबसे अच्छा वो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा। मीन्स अगर सबसे देखा जाए तो जो ATM होता है वो एकदम फ्यूचर के चार्ट के सेम टू सेम चलता है। इसका कहने का मतलब कि जो भी फ्यूचर में मूवमेंट होता है, तो फ्यूचर में जो भी पैटर्न बन रहे हो सेम टू सेम ATM में स्ट्राइक प्राइस में बनते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपका रिसर्च जो है, आप जो टेक्निक है, जो टूल्स है, जब सीख रहे हैं बैंक निफ्टी से यानी फ्यूचर से, तो फ्यूचर से ही मिलता जुलता आपका स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से आने वाले दिनों में आपको मूव मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि आप यदि
एटीएम का चूज कर रहे हैं तो मार्केट में अगर हम फ्यूचर के लिए 90 पॉइंट के लिए करते हैं तो आपको अगर एटीएम ऑप्शन में जाएंगे तो कम से कम आपको 10% आपका टारगेट एसएल रखना पड़ेगा। 10% मीन्स अगर आपका स्ट्राइक प्राइस 35,500 है और उसका प्रीमियम 300 है, अगर 300 है तो उसका 10% 30, यानी कि आपको 30 पॉइंट पे आपका एसएल टारगेट लेके ही काम कीजिए। कम से कम इतना आपको रखना ही पड़ेगा। आपका स्ट्राइक प्राइस यदि जो स्ट्राइक प्राइस जो भी चूज कर रहे हैं उसका प्रीमियम 300 के आसपास है, तो अगर कोई भी, आप हमेशा याद रखिए, कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, चूज करना चाहिए तो एटीएम ही करना चाहिए। अगर एटीएम करते हैं तो उसका जो भी, जिस सिचुएशन में आप उसका देखेंगे कि प्रीमियम है, अगर 400 प्रीमियम है तो उसका 10%, 500 है तो उसका 10%, अगर 200 है तो उसका 10%। आपको टारगेट एसएल उतना ही रखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से, जैसे इसमें 90 पॉइंट आपको टारगेट एसएल मिल जाता है वैसे ही आपको उसमें मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया रहेगा। कुछ दिन ट्राई कीजिए, देखिए, फिर अगर नहीं समझ में आता तो फिर हमें कमेंट करके दीजिए, मैं आगे फिर से बताने का कोशिश करूँगा। और हमारे व्यूअर का कमेंट था कि ये एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया जाए। जी बिल्कुल बनाएंगे, थोड़ा वेट कीजिए, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं। बहुत कुछ करना है लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती है। कोई भी ग्रुप ऐसे नहीं बनाया जाता है, ग्रुप बनाने के बाद उसको हैंडल भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो धीरे धीरे होंगी, लेकिन आप जब टाइम देंगे तो मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे सभी कमाने हैं। पैसे वही कमाता है जो सीखता है, बिना सीखे आप एंट्री करेंगे तो लॉस ही सहना पड़ेगा। तो जितना हो सके हमसे या किसी से भी सीखते रहिए, जितना सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ट्रेडर्स, हम अपने लास्ट जो हमारा सेटअप है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें डबल बॉटम बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न। यहाँ पे एक आपको डाइवर्जन भी दिखेगा उस समय, जो कि हमें इसके पहले मिला था नेगेटिव डाइवर्जन। ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन है। जब इसका कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम एंट्री करेंगे। सबसे ज़्यादा टचेस महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन होता है, ये रहा। जब यहाँ पे आपको एंट्री मिला, इस तरह आपको अगर एंट्री मिलता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे एंट्री आपको मिल रहा है। छोटे छोटे कैंडल बनने चाहिए, जिसको हम हैमर, इनवर्स हैमर और डोजी बोलते हैं। वो आपको ट्रेंड जो भी सेटअप बना उसको बहुत अच्छे से कंफर्म करते हैं। ये चीज़ें उतार चढ़ाव को नहीं रखना चाहिए आपको। ये सब उन लोग देखते हैं जिनको नहीं मालूम है कि सेटअप पे, पैटर्न पे कैसे ट्रेड करते हैं। उनको भागते हुए ट्रेंड पे उनको लेना आता है, खरीदना आता है, बेचना आता है। इसलिए वो हमेशा जहाँ पे सेल करना चाहिए वो वहाँ पे बाई करते हैं, और जहाँ पे बाई करना चाहिए वहाँ पे वो सेल कर देते हैं। तो आपको उस तरह से बचना है। आप हमेशा याद रखिए कि आपको 90 नहीं 10 की कैटेगरी में आना है। तो आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री प्रॉपर मिल रहा है। जब पहला हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो फिर 90 पॉइंट के लिए हम एंट्री कर सकते हैं। तो हमें आसानी से करीब 1 घंटे कितना टाइम लगा रहेगा, 1:40 2:30, यानी कि 30 से 40 मिनट आपको यहाँ पे टारगेट अचीव करने में लग गया।
तो ट्रेडर्स हमने देखा कि टोटल 4 ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में, कितने आसानी से मिले। ये सिर्फ और सिर्फ सीखने और प्रैक्टिस का कमाल है। किसी के बहकावे में मत आइए, कोई भी यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। चीज़ें पहले सीख लेंगे तो आपको लाइफ टाइम काम देगा। इंडिकेटर बहुत टाइम वेस्ट होता है। स्टॉक बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपको। स्टॉक आपको सब मिलेंगे, भागते हुए मिलेंगे, और या तो मूव या कर देने के बाद मिलेंगे। तो उसके पीछे भागने से अच्छा है एक ही चीज़ को कंसीडर कीजिए, उसमें ही ट्राई कीजिए। देखिए, जिस दिन आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो आप कम पैसे लगा के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने इससे पहले इक्विटी में बताया कि आप बैंक बीच होता है उसमें आप इक्विटी की तरह ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज इस ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन का जो मैंने एटीएम बताया है, एटीएम सबसे अच्छा होता है। अगर आप ओटीएम में विश्वास करते हैं, कम पैसा लगा के करना चाहते हैं, तो उस समय आपको यही करना होगा कि जिस समय बहुत ज़्यादा आपका मार्केट सेंटीमेंट रहेगा उसी तरफ आप बने रहिए। जैसे कि जिस दिन ये मार्केट सेंटीमेंट आपको बुलिश ही दिखा रहा है तो आप वहाँ पे सेल करने का कतई मत सोचिएगा। जब भी सोचिएगा बुलिश मतलब बाई करने की ही सोचिएगा, उसके ही पक्ष में रहिएगा। तो उस दिन आपको ओटीएम अच्छा पैसा बना सकता है। जो यानी कहने का मतलब कि कम पैसे में आप वहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ये तभी कीजिएगा, पहले सेंटीमेंट आपके पक्ष में पूरी तरह से रहना चाहिए। साथ में जो भी पैटर्न या सेटअप बना है उस पर ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से ओटीएम में पैसा कमाएंगे और बहुत ही फास्ट पैसा कमा सकते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि जब कम पैसे से भी हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ें पहले सीखनी चाहिए, तभी ये आप इसमें अप्लाई करिए। अदरवाइज इस पर अप्लाई मत कीजिए। आप तब तक इक्विटी में ट्रेड कीजिए। जो बैंक बीच का मैंने बताया है उसमें आप ट्रेड करके 0.25% का आप टारगेट ऐसे अचीव करिए। 0.25% का टारगेट और ऐसा, यानी कि अगर बैंक बीच का जो प्राइस चल रहा है 325, तो उसका 0.25% यानी 80 पैसा, 80 पैसे का टारगेट ऐसे लगा के आप वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये एकदम मिनिमम आपका चार्जेस है, आप वहाँ पे सीख सकते हैं। जब चीज़ों को सीख लेंगे तभी आप ऑप्शन और फ्यूचर में आइए। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में हम यहीं पे इस वीडियो को करते हैं क्लोज। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।